अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। आज हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो करने जा रहे हैं और वो टॉपिक कौन सा है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, जिसको हम नरेशन भी कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन या रिपोर्टेड स्पीच का टॉपिक जो होता है वो स्टूडेंट्स को बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन आज सारी कन्फ्यूजन जो है वो ख़त्म हो जाएगी जब हम देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, नरेशन क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है और इसको कैसे हम डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे लिए सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट असल में है क्या। व्हाट इज़ डायरेक्ट एंड व्हाट इज़ इनडायरेक्ट, व्हाट इज़ नरेशन एंड व्हाट इज़ रिपोर्टेड स्पीच। तो इसको क्रैक आउट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है स्टूडेंट्स? जो डायरेक्ट वो होती है जो किसी स्पीकर, किसी बोलने वाले के डायरेक्ट अल्फाज होते हैं, उसके मुंह से जो भी लफ्ज़ निकले हैं उसी अंदाज में अगर हम उसी अंदाज में अगर हम किसी दूसरे को बयान करते हैं तो डैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, डैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट। क्योंकि हमने उसमें रद्दोबदल नहीं किया, क्योंकि हमने उसमें चेंजेस नहीं की, लेकिन अगर हम अपने वर्ड्स, उसके वर्ड्स को अपने वर्ड्स में चेंज करते हैं और वो चेंजेस करके हम दूसरे को बयान करते हैं, दूसरे को बताते हैं, तो डैट इज़ कॉल्ड इनडायरेक्ट। हमने डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट वर्ड्स को, डायरेक्ट बात को हम लोगों ने चेंज कर दिया इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया? हम लोगों ने चेंजेस लाई, और कौन सी चेंजेस लेके आए? अपने से चेंजेस लेके आए। लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं। शी सेड आई लिव इन कराची। शी सेड दैट आई लिव इन कराची। अब ये जो है उसने कहा, किसी लड़की ने कहा आई लिव इन कराची, मैं किस में रहता हूँ, मैं किस में रहती हूँ? कराची में। तो ये जो इन्वर्टेड कोमास में होता है, ये जो दो इन्वर्टेड कोमास के दरमियान, ये जो दो इन्वर्टेड कोमास के दरमियान स्पीच होती है, ये जो दो इन्वर्टेड कोमास के दरमियान सेंटेंस होता है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, एंड दैट इज आल्सो कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। अभी ये बननी है, लेकिन ये रिपोर्टेड स्पीच कैसे बनेगी? अब इसको कहते हैं डायरेक्ट, किसी के डायरेक्ट अल्फाज, किसी के सही अल्फाज जो उसने कहे थे वैसे ही हमने प्रोड्यूस कर दिए। उसने कहा मैं कहाँ रहती हूँ, आई लिव इन कराची, हमने कोई चेंजेस नहीं की। तो अगर हम चेंजेस नहीं करते, हमेशा डायरेक्ट स्पीच को, रिपोर्टेड स्पीच को किस में लिखा जाता है स्टूडेंट्स? कोमास में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? हमेशा कोमास में लिखा जाता है। और जो चीज़, जो वर्ड्स, 2 वर्ड्स हो या 3 वर्ड्स हो, जो हमें बता रहे होते हैं, शी सेड उसने कहा, ही सेड उसने कहा, दे सेड उन्होंने कहा, तो जो वर्ड्स या जो वर्ड्स हमें बताते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बारे में, जो वर्ड्स बताते हैं हमें डायरेक्ट स्पीच के बारे में, किसी के वर्ड्स के बारे में जो लफ्ज़ हमें बताते हैं, किसी की स्पीच, किसी की बात के बारे में जो हमें लफ्ज़ बताते हैं, उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब। इसने बताया तो ये सारा सेंटेंस किस में आ जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाता है स्टूडेंट। और रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब में आ जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? हमें रिपोर्ट कर रहा है, हमें बता रहा है। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? जो हमें बताता है, और वो क्या बताता है हमें? किसी की बात के बारे में, किसी की स्पीच के बारे में, किसी की कही हुई बात के बारे में, डायरेक्ट स्पीच के बारे में जो हमें वर्ब बताएगा उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिपोर्टिंग वर्ब। क्योंकि ये रिपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ये हमें बता रहा है। क्या बता रहा है? किसी की कही हुई बात को बता रहा है, किसी की कही हुई बात को स्टूडेंट्स बता रहा है। और जो बात कही होती है डायरेक्ट, उसको इन्वर्टेड कोमास में होते हैं। वो बात किस में होती है? इन्वर्टेड कोमास में होती है। स्टूडेंट्स लॉजिकली हम लोग जो है वो जो इसको सॉल्व करेंगे, इसलिए आप लोगों ने सिर्फ कंफ्यूज नहीं होना, लॉजिक और रीज़न के साथ एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ रीज़न एंड लॉजिक। लॉजिक और रीज़न से सॉल्व होगी। किसी की कही हुई बात किस में है? इन्वर्टेड कोमास में। किसी की कही हुई बात इन्वर्टेड कोमास में। अब जो बात बता रहे हैं, जो वर्ब, जो एक्शन वर्ड, जो वर्ब, जो फेल हमें किसी की बात के बारे में बता रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब आपने स्टूडेंट याद रखना 2 बातें। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है,
अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है, तो नेक्स्ट जो है वो सेंटेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में, तो नेक्स्ट अगर प्रेजेंट में है तो वो पास्ट में हो जाएगा। अगर फ्यूचर, अगर विल शैल में है तो वुड शुड में हो जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट कंटिन्यूस होगा। मैं अभी आपको राइट करके यहाँ पे सारा एनालिसिस करवाती हूँ। आप लोगों ने सिर्फ ये याद रखना है, अगर रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब जो है वो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म सेड, यूजुअली एंड मोस्टली सेड आता है, और सेड का मतलब ये है पास्ट में है। सेड का मतलब क्या है, पास्ट में। अगर ये सेड है, अगर सिर्फ इतना याद रखिए, अगर ये सेड है, अगर ये सेड है तो नेक्स्ट सारा जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा, और वो जो जो चेंजेस आएंगी अभी मैं आपको करवाती हूँ। आप लोगों ने याद रखना है, अगर सेड है तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा चेंज होगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट में है, मसलन से है या सेज है, मसलन से है या सेज है, प्रेजेंट में दो वर्ड्स ही आएंगे, या से आएगा, जो प्लूरल हैं आई दे वी यू, उनके साथ से आएगा, बाकी सबके सिंगुलर के साथ सेज आता है। अगर ये से या सेज है तो स्ट्रक्चर में, अगर वो प्रेजेंट में सेंटेंस होगा प्रेजेंट में रहेगा, अगर पास्ट में होगा पास्ट में रहेगा, अगर फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर में रहेगा, यानी कि उसके टेंस में चेंजेस नहीं आएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात दोबारा रिवाइज करते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब ऐसा वर्ब जो हमें डायरेक्ट स्पीच, किसी की कही हुई बात के बारे में बता रहा है, किसी की मुंह के जो अल्फाज हैं उसके बारे में हमें बता रहा है, अगर वो सेड है, सेड यानी कि पास्ट में है, और मोस्टली यूजुअली आता ही सेड है, ठीक है। हर बुक्स, सारी बुक्स पे सेड ही लिखा हुआ है, इसलिए आप अपनी आसानी के लिए ये भी याद रख सकते हैं कि अगर ये सेड है, अगर ये सेड है तो स्ट्रक्चर में चेंजेस आएंगे, टेंस चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट से पास्ट में चला जाएगा, सारे का सारा पास्ट से पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। मैं अभी बताती हूँ आपको, ठीक है। आपने याद रखना है, अगर ये सेड है तो स्ट्रक्चर टेंस चेंज होगा, लेकिन अगर ये प्रेजेंट में है, से या सेज है, से या सेज है, तो टेंस चेंज नहीं होगा। एक बात क्लियर हो गई, जो वर्ब हमें किसी की कही हुई बात के बारे में बताता है, डायरेक्ट स्पीच के बारे में बताता है, रिपोर्ट कर रहा है, बयान कर रहा है हमें, स्पीच किसी की बात को बयान कर रहा है। स्पीच ये नहीं है तकरीर, स्पीच ये है कि किसी की कही हुई बात, किसी के कहे हुए अल्फाज, किसी का अदा किया हुआ जुमला, सेंटेंस जो कोई प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो हमें बता रहा है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, पास्ट है, तो सारे का सारे टेंसेस चेंज हो जाएंगे, प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से पास्ट परफेक्ट में, विल हो, शैल होगा तो शुड वुड हो जाएगा, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। लेकिन अगर प्रेजेंट होगा, से या सेज होगा, तो फिर चेंजेस नहीं होगा, टेंस आगे चेंज नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये जो है वो क्या है, कैसे। आप लोगों ने क्या करना है, डायरेक्ट उर्दू में ट्रांसलेशन करनी है। अब आप ये तो नहीं कहोगे ना, उसने कहा मैं कराची में रहती हूँ, अब मैं किसी को बयान कर रही हूँ, किसी को बता रही हूँ जाके आगे कि या रुबीना ने कहा मैं कराची में रहती हूँ। रुबीना ने कहा था, मैंने नहीं कहा, तो क्या रुबीना ने कहा था कि वो कराची में रहती है, यही है ना। रुबीना ने कहा था कि वो कराची में रहती है, और रुबीना ने कहा कि मैं कराची में रहती हूँ, दोनों में फ़र्क है। एक में मैंने रुबीना के डायरेक्ट वर्ड्स को यूज़ किया, दूसरा मैंने चेंजेस की। जब उनको चेंज करेंगे, रुबीना ने कहा कि वो कराची में रहती है या रहती थी, क्योंकि अब रहती थी, वो कराची में, वो, अब ये क्या स्टूडेंट्स, इस पर गौर करें आप, ही। अब ये जो है प्रोनाउन, अक्सर कहते हैं स्टूडेंट्स के प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं, प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने 1 बाय 1 याद रखना है। प्रोनाउन के चक्रों में नहीं स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ना, लॉजिकली देखना। अगर यहाँ पे कोई मेल कह रहा है ही है, तो फिर यहाँ पे भी ही आ जाएगा, जारी बात है। जैसे अरशद ने कहा कि वो आम पसंद करता था, अरशद ने कहा कि वो आम पसंद करता था। अगर मैं आगे कहूँ कि अरशद ने मुझसे कहा कि मैं आम पसंद करता हूँ, कन्फ्यूजन हो जाती है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर जो है वो ये दोस्त, फॉर एग्जांपल समझ लें, मेरी ग्रामर इतनी वो
पेंटिंग इज़ नॉट अ गुड, लेकिन आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ लें। अच्छा जी, ये टीचर है, स्टूडेंट्स आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है, ये टीचर है और ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट लाइक यू स्टूडेंट है, और ये मदर है, ठीक है। टीचर ने अब कहा, टीचर ने कहा या यहाँ पे फादर लगा लें, फादर, ये फादर है, ठीक है। अब 3 हैं, अब इसने इससे कहा, ठीक है, टीचर ने स्टूडेंट से कहा यू आर अ इंटेलिजेंट बॉय या इंटेलिजेंट गर्ल। टीचर ने किसे कहा, यू आर अ इंटेलिजेंट गर्ल। अब स्टूडेंट्स, टीचर ने कह दिया यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय कह ले, यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तुम एक ज़हीन लड़के हो। अब ये जो है स्टूडेंट, ये जाके अपने पापा को कहता है मेरे टीचर ने कहा है, मेरी टीचर ने कहा है कि यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। कन्फ्यूजन होगी ना, इसको कहा है कि इसको कहा है। टीचर ने तो अपने स्टूडेंट को कहा था, स्टूडेंट जाके अपने फादर को कह रहा यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय। या अगर टीचर आज कह दे यू आर लुकिंग गुड, स्टूडेंट से कह दे यू आर लुकिंग गुड, फिर स्टूडेंट जाके अपने फादर से कह दें टीचर ने आज मुझसे कहा था यू आर लुकिंग गुड, यू आर लुकिंग गुड। तो डायरेक्ट स्पीच का ये नुकसान होता है, हमें चेंजेस करनी पड़ी। अब टीचर ने अगर स्टूडेंट से कहा है यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, तो स्टूडेंट जाके अपने फादर से कहेगा टीचर सेड मी डैड आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। टीचर ने मुझसे कहा कि मैं इंटेलिजेंट लड़का हूँ, टीचर ने मुझसे कहा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, टीचर ने मुझसे कहा कि मैं अच्छा लग रहा हूँ, फादर को नहीं कहा। तो अगर हम डायरेक्ट में करते तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती, तो इसलिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हुए हमें जो है वो चेंजेस लानी पड़ती हैं। और चेंजेस कैसे करनी है, अब आप लोगों ने लॉजिकली उर्दू में ट्रांसलेट कर लेना है, उर्दू में ट्रांसलेट कर लेना। कैसे, उसने कहा कि वो कराची में रहती है, उसने कहा कि वो कराची में रहती है। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम ज़रा देख लेते हैं। ही सेड ही लव्स रीडिंग, या ही सेड आई लव रीडिंग, उसने कहा मैं रीडिंग पसंद करता हूँ। ही सेड आई लव रीडिंग। अब तो आपने उसको ट्रांसलेट करना है उर्दू में, कैसे करोगे। ही सेड, उसने कहा कि वो पढ़ना पसंद करता है, वो रीडिंग पसंद करता है, तो ही की जगह क्या आ जाएगा, आई की जगह क्या आ जाएगा, ही। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स है, नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम करते हैं दे सेड वी वन द मैच, उन्होंने कहा कि हम मैच जीत गए, उन्होंने कहा कि हम मैच जीत गए। अगर हम इसको इनडायरेक्ट में करेंगे तो उन्होंने कहा कि वो मैच जीत गए, तो उन्होंने कहा कि वो, तो दे, वी की जगह क्या होगा, दे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने फर्स्ट थिंग जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, अभी तक रिवाइज करने से ये कंक्लूजन निकला है कि जो वर्ड हमें रिपोर्टेड किसी की कही हुई अल्फाज के बारे में, किसी के कहे हुए जुमले के बारे में बताता है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कौन सा वर्ड, रिपोर्ट कर रहा है, बता रहा है। रिपोर्ट, जैसे रिपोर्टर होता है, न्यूज़ रिपोर्टर, न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ रिपोर्टर, या टीवी का रिपोर्टर्स जो होते हैं वो बताते हैं ना ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो ये वर्ड जो है वो ये हमें बता रहा है किसके बारे में, किसी की कही हुई, किसी के कहे हुए वर्ड्स के बारे में, किसी के कहे हुए अल्फाज के बारे में, किसी की कही हुई बात के बारे में। तो इसलिए इस वर्ड को क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्ट कर रहा है, जो हमें बता रहा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है यानी पास्ट है, तो टेंस सारे के सारा चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट से पास्ट में, पास्ट से फ्यूचर में, और पास्ट से पास्ट परफेक्ट में, और फ्यूचर विल और शैल जो है वुड शुड हो जाएगा। अभी हम उसका भी स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में सिंपल याद रखें, अगर सेड है टेंस चेंज होगा, से और सेज है आगे टेंस, जो टेंस होगा वही रहेगा। अगर प्रेजेंट में है नेक्स्ट तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, व्हाई इट इज इन्वॉल्व्ड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्टूडेंट इसलिए आया है टू
मिनिमाइज और टू फिनिश द कन्फ्यूजन विच इज़ अराइज ड्यू टू डायरेक्ट स्पीच। क्यों आया? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच से हमें कन्फ्यूजन अराइज होती है। इन दोनों के दरमियान जो बात हो रही है, अगर ये डायरेक्ट ही जाके अपने फादर को वैसे ही बता दे तो इसका मतलब ये है टीचर ने इनसे कहा है, टीचर ने इनसे नहीं बल्कि टीचर ने इससे कहा है, कन्फ्यूजन अराइज होगी। इसलिए इसके में चेंजेस लाना ज़रूरी हो जाती हैं। अब स्टूडेंट आपने क्या चेंजेस लानी है? अगर स्टूडेंट्स सेड है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड है और सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, मी हो गया, जैसे शी सेड टू मी, दे सेड टू अस, दे सेड टू मी, जैसे मी है, दिस शी सेड टू मी। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट है, सेड के बाद, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या है? अगर ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो सेड टोल्ड हो जाएगा। तो सेड क्या हो जाएगा? टोल्ड हो जाएगा। जैसे शी टोल्ड मी, कैसे हो जाएगा स्टूडेंट? शी टोल्ड मी, टू ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, अगर सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मी भी हो सकता है, अस भी हो सकता है, देम भी हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो आपने सेड को टोल्ड में चेंज करना है और टू ख़त्म कर देना है। अगर सेड के बाद जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है, तो आपने सेड को चेंज कर देना है टोल्ड में। और इसी तरह अगर शी सेज टू मी, अगर शी सेज टू मी हो यहाँ पे, तो हम लोगों ने क्या करना है? सेज को या से को टेल्स में कर देना या टेल में करना और टू रिमूव कर देना। ठीक है, ये बात समझ आई कि अगर सेड या सेज या से के बाद ऑब्जेक्ट है तो फिर पहले तो टू रिमूव होगा और दूसरा टोल्ड हो जाएगा यहाँ पे अगर सेड की जगह, और से या सेज की जगह टेल या टेल्स हो जाएगा और बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। बाद में क्या आएगा स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट आएगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं। ही सेड टू मी, सेड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड रह सकता है। सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पे सेड का सेड रह सकता है। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि वो कौन सी चेंजेस हैं, कौन कौन सी चेंजेस हम लेके आएंगे। तो इससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे और आप लोगों को माइंड में भी रहेगा कि ये हम चेंजेस क्यों कर रहे हैं। आप लोगों ने फर्स्ट थिंग जो याद रखनी है वो ये है कि अगर पास्ट है, सेड है, नेक्स्ट सारा टेंस चेंज हो जाएगा। अगर से या सेज है, प्रेजेंट है, तो नेक्स्ट टेंस चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, अगर सेड या से या सेज के बाद जो है वो ऑब्जेक्ट है तो पहले टू रिमूव करेंगे, सेड को टोल्ड में कर देंगे, से या सेज को टेल या टेल्स में करके फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। और तीसरी बात, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके डैट का यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव में इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम लोग किसका यूज़ करेंगे? कॉमास को रिमूव करके डैट का यूज़ करेंगे। अब हम देखेंगे कौन सी चीज़ किस में चेंज हो रही है। लॉजिकली हम लोगों ने करना है। ये देखें, शी सेड आई लिव इन कराची, शी सेड आई लिव इन कराची। उसने कहा कि वो कराची में रहती थी। देखें टेंस तो चेंज होगा ना, अब तो उसने बात नहीं की, शी सेड उसने माजी में की है, तो फिर इसको भी तो माजी में लेके जाएंगे। लॉजिकली यही बात क्लियर होती है कि ये चीज़ माजी में है, रिपोर्टिंग वर्ब माजी में है, वो बता माजी में रही थी तो हाल में तो नहीं ना बता रही, तो हम जो उसकी कही हुई बात है उसको भी माजी में लेके जाएंगे लॉजिकली। ठीक है, जैसे ही सेड आई लव रीडिंग, ही सेड उसने कहा, कब कहा? माजी में, पास्ट में। ही सेड डैड ही लव्ड, लव से क्या हो जाएगा? लव्ड रीडिंग। अब हम थोड़ी सी चेंजेस पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। नेक्स्ट हम फॉरवर्ड होते हैं और एग्जांपल्स के ज़रिए करते हैं। तो जो चेंजेस आने वाली हैं हम उन चेंजेस को आप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब जो चेंजेस करनी है वो हम चेंजेस करने जा रहे हैं। चेंजेस क्या क्या आनी है स्टूडेंट्स? अगर टेंस जो है नियरनेस, करीब से दूर की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर दिस का यूज़ है, दिस इज़ अ, या आई वॉज वर्किंग लाइक दिस, आई वॉज वर्किंग लाइक दिस, तो दिस को हम यूज़ करेंगे या दिस को हम चेंज कर देंगे डैट में। दिस को किस में चेंज कर देंगे? डैट में। जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, हेयर को देर में, यानी कि हम करीब, जो करीब है उसको दूर में चेंज करेंगे।
करीब को किस में चेंज करेंगे, दूर में चेंज करेंगे। हेयर है तो देर में यूज़ हो जाएगा, देर। टुडे है, आज नहीं था, दैट डे, उस दिन जब की बात हुई थी। आज बात नहीं हो रही, बल्कि दैट डे, उस दिन। टुमारो, कल वाला दिन नहीं है, द नेक्स्ट डे, वो जो बात कर रही थी उससे अगले वाला दिन। लास्ट नाइट, लास्ट नाइट पिछली रात नहीं है, प्रीवियस नाइट, जब वो बात कर रही थी, जब वो काम कर रहे थे तो उससे पिछले वाली रात। लास्ट नाइट नहीं थी, हमारे जो गुजर चुकी है रात, वो नहीं। उन्होंने जब काम किया था, उन्होंने जब बात कही थी, तो उनसे पीछे वाली राइट, उनसे पीछे वाली, और उसको प्रीवियस नाइट बोलते हैं। स्टूडेंट समझ आ रही है कि टुडे आज का दिन नहीं है, जब कोई बात कर रहा था, जब कोई बात कर रहा था तो उस दिन, तो उस दिन के लिए टुडे नहीं आता, दैट डे आता है। टुमारो, आने वाला कल। जब वो काम कर रहे थे तो वो तो तब की बात कर रहे थे कि उससे अगला दिन, तो उससे अगले दिन के लिए नेक्स्ट डे। स्टूडेंट समझ आ रही है, नेक्स्ट डे, अगला दिन। टुडे, दैट डे, उस दिन की बात हो रही है। लास्ट नाइट, हमारे जो येस्टरडे या पहले जो कल नाइट गुजर चुकी है उसकी बात नहीं हो रही। प्रीवियस नाइट, जब वो काम कर रहे थे, जब वो बात कर रहे थे, जब उन्होंने कुछ कहा था, उससे पिछले वाली नाइट। तो पिछले वाली नाइट प्रीवियस नाइट। अगो, बिफोर, अगो आएगा ना तो उसकी जगह बिफोर यूज़ करना। नाउ, अब नहीं, देन, तब जब वो बात करते तब की बात हो रही है, अब की बात नहीं हो रही, तब की बात हो रही है। 10 सो। अब हम इसको एवेल्यूएट करते जाएंगे, आप लोगों ने साथ रहना है। और स्टूडेंट्स, अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हैं तो इंशाल्लाह जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होगा। तो अभी हम करने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चेंजेस आनी है। अगर स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टेंसेस की, अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है तो टेंसेस की पूरी वीडियो इन वन वीडियो, ऑल आई हैव कंप्लीटेड ऑल द टेंसेस, सारे टेंसेस कंप्लीट किए। आप उसको एक दफ़ा वॉच कर लें, आप लोग उसको एक दफ़ा वॉच कर लें, क्योंकि लॉजिक और रीज़न के साथ वो टेंसेस किए गए हैं। उन टेंसेस की वीडियो को अगर आप वॉच कर लेते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट विल बी सॉल्व इन अ मिनट, तो वो मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए इट्स अ रिक्वेस्ट टू वॉच दैट वीडियो। आफ्टर दैट डायरेक्ट इनडायरेक्ट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो ईजी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम चेंज कर रहे हैं। क्या क्या चेंजेस कर रहे हैं, चले बढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा। यानी कि फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड फॉर्म में यूज़ होगी। अगर इज आर हैम है तो वॉज वर चला जाएगा, इज आर हैम है तो वॉज वर में चेंज हो जाएंगे। ही सेड, अब उसने कहा आई एम नॉट अ थीफ, उसने कहा मैं चोर नहीं हूँ। अब हमने उर्दू में कॉमन, उसने कहा कि वो चोर नहीं है, उसने कहा कि वो चोर नहीं है। तो प्रोनाउन स्टूडेंट्स क्या होगा, अब आप लोगों को समझ आ रही होगी कि प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू दिस चेंज हो जाएगा। प्रोनाउन क्या होगा, ही। पहला चेंज प्रोनाउन का है। तो हम लोगों ने क्या किया, उर्दू में ट्रांसलेट कर लिया। तो अजान हो रही है तो थोड़ी देर। स्टूडेंट्स, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। और प्रोनाउन कैसे चेंज करना है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज होते हैं। इसको ना याद रखें, इसको ना याद करें। बस आप लोगों ने क्या करना है, उस सेंटेंस को उर्दू में प्रोड्यूस कर लेना। कैसे, उसने कहा कि वो चोर नहीं था, ठीक है, उसने कहा कि वो चोर नहीं है, तो आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स लॉजिकली अगर हम कहते हैं ही सेड, सेड क्यों, अब स्टूडेंट्स ये बताएं कि सेड को सेड क्यों रहने दिया, सेड को सेड क्यों रहने दिया, क्योंकि सेड के बाद देयर इज़ नो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता ही सेड टू मी तो हम कहते ही टोल्ड मी। इन्वर्टेड कोमास को रिमूव किया हम लोगों ने, इन्वर्टेड कोमास को रिमूव करने के बाद हम लोगों ने क्या यूज़ करना है, डेड यूज़ करना है। स्टूडेंट्स इन्वर्टेड कोमास को चेंज करने के बाद, उनको ख़त्म करने के बाद हम लोगों ने डेट यूज़ करना है। डेट यूज़ करने के बाद हम लोगों ने कहा, उसने कहा कि वो चोर नहीं है, ही। तो हम लोगों ने कहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। अगर इज़ आर एम हो तो फिर वॉज वर हो जाएगा। ही जो है वो सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ही वॉज नॉट अ थीफ, ही वॉज नॉट अ थीफ। उसने कहा कि वो चोर नहीं था।
हमने वॉज क्यों लगाया? क्योंकि अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब सेड है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टेंस जो है अगर प्रेजेंट में होगा तो पास्ट में हो जाएगा। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म होगी तो वो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। अगर वो इज आर एम है तो वो वॉज वर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। और प्रोनाउन का भी कोई नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ उर्दू में उसको ट्रांसलेट करना है। उसने कहा कि वो चोर नहीं है, कि वो क्या है? ही, कि वो चोर नहीं है। और इज आर एम है तो वॉज वर, ही जो है वो सिंगुलर है तो इसकी जगह वॉज। कोई मुश्किल हुआ? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ ये करना है कि आप लोगों ने लॉजिक और रीज़न के साथ करते जाना है, लॉजिक और रीज़न के साथ। अब नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होगा। प्रेजेंट कंटिन्यूस किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। कैसे? सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में कैसे चेंज होगा? अगर इज आर एम है तो वो वॉज वर हो जाएगा। पहली चीज़ आप लोगों ने स्टूडेंट्स पहली चीज़ कौन सी देखनी है? आप लोगों ने देखना है कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है नहीं है, तो आप लोगों ने शी सेड का सेड लगा देना है। टोल्ड लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किया, हम लोगों ने डैड लगाया। उसने कहा कि वो मेहनती है या मेहनत कर रही थी या मेहनत कर रही है। उसने कहा कि वो, उसने ये नहीं कहा, उसने कहा मैं मेहनत कर नहीं, उसने कहा कि वो मेहनत कर रही है। तो कौन मेहनत कर रही है? शी। तो ये जो है वो इसके मुताबिक चेंज हो गया, शी आ गया। अब शी जो है वो सिंगुलर है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस इज आर एम जो है वो वॉज वर में चेंज हो जाएगा। शी जो है वो सिंगुलर है इसलिए वॉज आएगा। शी वॉज वर्किंग हार्ड, सेकेंड रूल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लॉजिकली हो रहा है, रटना नहीं है, रटनी कोई चीज़ नहीं है। नो क्रैमिंग नहीं करनी, लॉजिक और रीज़न के साथ हम लोगों ने आगे बढ़ते जाना है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट। क्यों हम जा रहे हैं फासले, क्यों माजी में लेके जा रहे हैं हर चीज़? क्योंकि बात जो है वो पास्ट में हुई है, क्योंकि बात जो है वो माजी में हुई है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल? जो बताने वाली बात है वो तो प्रेजेंट में रहे, लेकिन जो बता रहा है वो पास्ट का बता रहा है। तो हम लोगों ने रिलेशन रखना है। रिलेशन क्या है? जो चीज़ जो शख्स बता रहा है वो माजी में बता रहा है, तो जो बात हुई थी वो भी माजी में हुई थी, तो उसको भी हम लोगों ने क्या करना है? माजी में ही चेंज करना है। अब नेक्स्ट जो है ही सेड, इसके बाद स्टूडेंट्स देखें कि वो जो है वो ऑब्जेक्ट है नहीं है। सेड का सेड, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किया, डैड लगाया। उसने कहा कि मैंने अपना काम खत्म कर, उसने कहा कि उसने अपना काम खत्म कर लिया है। उसने कहा कि उसने, अब उसकी जगह ही, अब जो है अगर हैव और हैज़ है तो उसको हैड में चेंज कर देना। फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, यानी कि उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। इज आर एम है तो वॉज वर में चेंज हो जाएगा। हैव और हैज़ यानी प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ और हैव है प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। तो आप लोगों ने टेंसेज एक दफ़ा ज़रूर वॉच कर लेने हैं ताकि आप लोगों को ये प्रॉब्लम जो है वो राइज ना हो। डेट ही हैड फिनिश्ड, अब उसने कहा कि उसने अपना, आई के लिए तो माई अपना है, ही के लिए कौन सा अपना है? हिज। ही के लिए क्या होगा? हिज वर्क, इन्वर्टेड कॉमा खत्म। अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट तक का सफ़र। अगर वो फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी। डू है, डू या डज है तो डिड हो जाएगा। यही है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट तक का सफ़र। हम माजी में लेके जा रहे हैं, ठीक है, और ये पहले ही माजी में था। प्रेजेंट परफेक्ट, हैव और हैज़ का यूज़, इसको हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर दें। अब पास्ट इंडेफिनिट पहले ही माजी में, इसको और माजी में लेके जाना है क्योंकि वो पहले की बात है। जिस वक्त बात बताई जा रही थी वो माजी था, वो ये आज का नहीं था। अब उसने क्या कहा? शी सेड दैट द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल। अब उसने कहा, अब इसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड लगाते हैं हम। अब सेड लगा के क्या करेंगे? शी सेड, इन्वर्टेड कॉमास को स्टूडेंट्स रिमूव कर देना है। पेशेंट जो है वो पहले थर्ड है, थर्ड पर्सन है। द पेशेंट डाइड इन हॉस्पिटल, कोई चेंजेस आनी है? क्यों आनी है? डाइड जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म है। हमने इसको पास्ट परफेक्ट में करना है, और पास्ट परफेक्ट में कैसे करेंगे? हैड का यूज करके प्लस थर्ड फॉर्म।
समझ आ रही है। अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म है, डू और या डज का यूज़ है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी, डू और डज की जगह डिड हो जाएगा। अगर वो एम, इज, आर, एम है, वो वॉज, वर हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट है, अगर हैज़ और हैव के बाद थर्ड फॉर्म है तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप पास्ट इंडेफिनिट है, वो पहले ही पास्ट इंडेफिनिट है, सेकंड फॉर्म पहले ही यूज़ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर लेनी है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म कर लेनी। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने बात याद रखनी है, अगर विल होगा तो वो वुड हो जाएगा, विल होगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, विल होगा तो वुड हो जाएगा, विल होगा तो क्या होगा, वुड हो जाएगा। अगर शैल होगा तो नेक्स्ट जाके शुड हो जाएगा, शुड हो जाएगा। कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट सोचने की बात यह है कि अगर वुड, शुड, कुड, माइट पहले ही हो तो वो किस में चेंज होंगे। अगर सेंटेंस में माइट, कुड, शुड, वुड पहले ही मौजूद हैं तो हमने उनमें चेंजेस नहीं लानी, वो वैसे के वैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर वो विल है तो वो वुड हो जाएगा, अगर शेल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, मे है तो वो माइट हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे होगा। ही सेड, उसने कहा, इसके बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ही सेड, उसने कहा, इन्वर्टेड कॉमर्स को करते हैं रिमूव, लगाते हैं डैड, ही सेड डैड, उसने कहा कि वो वहां जाएगा। हेयर होता तो देर हो जाना था, लेकिन यहाँ पे पहले ही देर है, इसलिए इसमें देर में चेंज नहीं आएगा। विल है तो वुड हो जाएगा, विल। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत जो है इम्पोर्टेंट बात, विल हो, शेल हो, कैन हो, कुड हो, जब ये चेंजेस आएंगी वुड, शुड में, कैन, कुड में, माइट में, तो उनके साथ भी फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि ये रूल है। विल हो, शेल हो, शुड हो, कुड हो, वुड हो, मे हो, माइट हो, कैन हो, कुड हो, कोई सा भी हो, उनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। यानी फॉर्म नहीं चेंज करनी है, आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देना। विल होगा तो वुड हो जाएगा, शेल होगा तो शुड हो जाएगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। ठीक है, और प्रोनाउन, प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, जल्दी से आप लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट करना है। ही सेड, स्टूडेंट्स वेरी वेरी गुड, ही सेड, उसने कहा कि वो वहां जाएगा, उसने कहा कि मैं नहीं, वो वहां जाएगा। अब आई जो है वो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज हो जाएगा। ही, विल को करेंगे हम वुड, गो का गो रहेगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म विल के साथ भी गो ही आनी है और वुड के साथ भी फर्स्ट ही आनी है। देर का देर रहेगा, अगर हेयर होता तो हम लोगों ने देर कर देना था। अब हम रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच को, डायरेक्ट वर्ड्स को जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, उनमें अपने अल्फाज में उनको चेंज करते हैं, तो हम जो चेंजेस लेके आते हैं वो क्या चेंजेस होती हैं, वो करीब से दूर की चेंजेस होती हैं। मसलन अगर दिस है तो डैट हो जाएगा, इस वक्त की बात नहीं उस वक्त की बात, इस काम की बात नहीं उस काम की बात कर रहे हैं। हेयर, यहाँ की बात नहीं हो रही, वहाँ की बात हो रही है। उसने कहा कि मैं यहाँ जाऊँगा, हम अब कह रहे हैं कि उसने कहा था कि वो वहाँ जाएगा, उसने कहा था कि वो काम करेगा। टुडे, आज हमारे लिए तो आज है, प्रेजेंट के लिए तो टुडे है, लेकिन जब हम पास्ट में करेंगे तो हम कहेंगे उन्होंने कहा था हम उस दिन जाएंगे, उन्होंने कहा था कि हम उस दिन जाएंगे। आज के लिए, आज तो प्रेजेंट के लिए, आज देखिए स्टूडेंट, दिस आज के लिए, प्रेजेंट के लिए, हेयर प्रेजेंट के लिए, टुडे प्रेजेंट के लिए, टुमारो प्रेजेंट के लिए, लास्ट नाइट, हम आज की बात कर रहे हैं। ये जो वर्ड्स हैं वो आज के लिए हैं, ये जो वर्ड्स हैं वो प्रेजेंट के लिए हैं। और जब हम दूर की बात करेंगे, जब हम चेंजेस की बात करेंगे स्टूडेंट, तो वो टुडे नहीं रहेगा, वो दैट डे हो जाएगा, टुमारो नहीं रहेगा, वो नेक्स्ट डे हो जाएगा, अगले दिन। उन्होंने जब बात की थी उससे अगले दिन, वो जिस रात की बात कर रहे हैं उससे पिछली रात। अगो, बिफोर, नाउ होगा, अब की बात नहीं हो रही, देन, तब की बात हो रही है। दस, इस तरह नहीं उस तरह। ही वॉज टॉकिंग लाइक दस, ही वॉज लाइक टॉकिंग लाइक सो।
वो उस तरह बात कर रहा था, इस तरह नहीं, क्योंकि इस तरह डेड, टुमारो, लास्ट नाइट, अगो, नाउ, हियर, दिस, ये सारे जो है वो प्रेजेंट को शो कर रहे हैं और हमने प्रेजेंट से मूव करना है पास्ट की तरफ। क्यों पास्ट की तरफ मूव करना है? क्योंकि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो भी तो पास्ट में है, क्योंकि हमने जब वो बात कहे, वो जब उसने वो बात कही थी वो पास्ट में थी, तो इसलिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। फर्स्ट फॉर्म होगी तो सेकंड फॉर्म में चेंज आ जाएगा। डू या डज होगा तो डिड में चेंज हो जाएगा। अगर वो इज आर एम है तो वॉज वर में चेंज हो जाएगा। हैव और हैज़ है तो हैड में चेंज हो जाएगा। अगर वो पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। अगर विल है तो वुड हो जाएगा, शैल है तो शुड हो जाएगा, कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा। लेकिन अगर ये पहले यूज़ ये है तो फिर इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ये स्टूडेंट जो है वो अफर्मेटिव है, ये स्टूडेंट जो है वो अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है। इसमें हमने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, हम लोगों ने सिर्फ बताया कि उसने क्या बात की थी। देखिए जैसे उसने क्या बात की थी, वो चोर नहीं था, उसने कहा वो मेहनती थी, उसने कहा उसने अपना काम ख़त्म कर लिया था, उसने कहा पेशेंट जो मरीज़ जो है हॉस्पिटल में मर चुका था। अब हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ कही हुई बात को, अफर्मेटिव को इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, अपने वर्ड्स में चेंज कर रहे हैं। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो ये है कि हम लोग क्वेश्चन भी तो पूछते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे? उसने कहा था तुम्हारा नाम क्या है, उसने कहा तुम्हारा नाम क्या है, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था। तो हम क्वेश्चन को चेंज करते हैं, हम क्वेश्चन नहीं रहने देते बल्कि क्वेश्चन को अपने अल्फाज में चेंज करते हैं। और हम देखते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ऐसे दो कौन से वेज हैं जिनको चेंज करने से हम डायरेक्ट से जी स्टूडेंट्स, अभी तक जो हम लोगों ने किया था वो अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव जिस पॉजिटिव था, या तो मसलन हम लोग क्या है उसमें क्वेश्चन कोई राइज नहीं हो रहा था, सवाल कोई पूछा नहीं जा रहा था। लेकिन अब हम हर बात सवाल पूछने के बगैर नहीं होती। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्वेश्चंस अराइज होंगे, जिसमें सवाल पूछा जाएगा। अब सवाल दो तरीके से पूछा जाता है। सवाल कितने तरीके से पूछा जाता है? दो तरीके से। अब एक सिंपल इंटरोगेटिव होता है, एक डबल इंटरोगेटिव होता है। एक सिंपल इंटरोगेटिव होता है स्टूडेंट्स और एक डबल इंटरोगेटिव होता है। डबल इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव स्टूडेंट्स क्या होती हैं, जिसके आंसर जो होते हैं वो यस या नो में होते हैं। जैसे डू यू लाइक टी? यस। डू यू लाइक टू ईट बनाना? यस। डू यू लाइक समर? यस। डू यू लाइक विंटर? नो। जिसके आंसर किस में आ रहे हैं? यस। आर यू अ गुड बॉय? यस आई एम अ गुड बॉय। यस। आर योर टीचर्स गुड एंड हार्ड वर्किंग? यस। इज इट अ सनी डे? क्या ये सनी दिन है? यस इट इज़ अ सनी डे। इज इट अ विंडी डे? नो। जिनके आंसर, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर जो हैं वो यस या नो में हो, जिनके आंसर किस में दिए जा सके? यस या नो में। जैसे डू यू लाइक टू मेक ब्रेकफास्ट? डू यू लाइक टू टेक ब्रेकफास्ट? क्या तुम ब्रेकफास्ट लेना पसंद करते हो? नो। जैसे नो या यस। तो अब इनके आंसर, जिनके आंसर जो हैं वो यस या नो में, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में हो, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर किस में हो? यस या नो में, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए क्या यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स? उसके लिए हम इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इफ़ या इन्वर्टेड कॉमास को स्टूडेंट याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन में इंटरोगेटिव में जब हम करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके डैट यूज़ नहीं करेंगे। इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके डैट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे? इफ़ या वेदर। आप क्वेश्चन पेपर्स में भी अक्सर देखते हैं, मॉडल पेपर्स में भी देखते हैं, बुक्स में भी रीड करते हैं, रीडिंग में भी अक्सर आता है कि हम क्वेश्चन पूछते वक्त क्या यूज़ करते हैं? इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव होते देख के इफ़ या वेदर, अक्सर वेदर इफ़ यूज़ होता है। आपकी मर्जी है, इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव किया तो क्या यूज़ किया? इफ़ या वेदर। अब जो है शी सेड, अब जब क्वेश्चन होता है शी सेड तो नहीं होगा, शी आस्क्ड, उसने पूछा, शी इंक्वायर्ड, उसने दरियाफ्त किया। अक्सर यही होता है ना, उसने मुझसे पूछा क्या तुम सर्दी पसंद करते हो?
उसने मुझसे पूछा तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ, उसने मुझसे पूछा क्या इंग्लिश पसंद करते हो, उनसे पूछा आपकी गिरफ्त कितनी है इंग्लिश पे, उसने मुझसे पूछा आपको टेंसेस कितने आते हैं, पूछा, इंक्वायर, दरियाफ्त किया। तो सेड को रिमूव करके हम टोल्ड नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट थिंग इफ़ या वेदर का यूज़, इफ़ या वेदर का यूज़ जिसके आंसर यस या नो में हो, जिसके ऐसे क्वेश्चन या ऐसे सवालिया जिनके आंसर किस में हो, यस या नो में। सेड को रिमूव करके आपने क्या चीज़ करनी है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड, आस्क या इंक्वायर्ड। दूसरी बात, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव तो करना है, लेकिन आप लोगों ने इफ़ या वेदर यूज़ करना है, डैट यूज़ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, शी सेड को शी आस्क्ड या इंक्वायर्ड, अब आपकी अपनी मर्जी है। स्टूडेंट्स आस्क्ड यूज़ करें या इंक्वायर्ड, आस्क्ड यूज़ करें या इंक्वायर्ड, ठीक है। पहली बात, इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद हम लोग डैट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि क्या यूज़ करेंगे, इफ़ या वेदर। इट्स अप टू योर चॉइस, इफ़ यूज़ कर लें, वेदर ज़्यादातर इफ़ यूज़ होता है। अब सेड की जगह टोल्ड नहीं करेंगे, बल्कि आस्क्ड, पूछा, इंक्वायर्ड, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो वो पूछना आता है। उसने मुझसे पूछा, ये नहीं कहा जाता उसने मुझसे कहा तुम्हारा नाम क्या है, बल्कि उसने मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने मुझे पूछा कि तुम कौन सा फल पसंद करते हो, उसने मुझसे पूछा कि क्या ये समर है, उसने मुझसे पूछा क्या ये ऑटम है, उसने मुझसे पूछा ये दिन कौन सा है। तो पूछने की सेंस होती है, पूछने की, तो पूछने की जब सेंस होती है तो वो आस्क्ड होती है और इंक्वायर्ड, और ज़्यादा आस्क्ड यूज़ होता है। इंक्वायर भी आप यूज़ कर सकते हैं, आस्क्ड भी यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम जो है वो हम देख रहे हैं कि मैं आपको चॉइसेस दे रही हूँ कि आप इफ़ भी यूज़ कर सकते हैं, आप वेदर भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यूज़ कर लें, इट्स अप टू योर चॉइस, वेदर यूज़ कर लें। अब मैं सेकेंड टाइम कह रही हूँ कि आस्क्ड भी यूज़ कर सकते हैं और इंक्वायर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, और इट्स अप टू योर चॉइस कि आप क्या पसंद करते हैं कि आस्क्ड यूज़ करेंगे या इंक्वायर्ड, इट्स अप टू यू। अब स्टूडेंट्स, शी सेड, उसने पूछा, आर यू गोइंग टू मरी टुडे, टुडे, उसने मुझसे पूछा, टुडे क्या हो जाएगा, फर्स्ट चेंज, स्टूडेंट वेरी गुड, डैट डे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डैट डे हो जाएगा। अब उसने पूछा, क्या तुम, उसने पूछा, अब इसको इंग्लिश में करें, उर्दू में ट्रांसलेट, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं, क्या मैं, अब यू जो है वो किस में चेंज हो रहा है, मैं, कॉमन सेंस, उसने मुझसे पूछा क्या मैं, तो यू अक्सर जो है चेंज होता है आई में, और हमेशा ट्रांसलेट करें उर्दू सेंटेंस में ताकि आप लोगों को आसानी से जो है वो विजुलाइज हो सके कि आई आया, ठीक है। और यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में, वेरी गुड। अब ये इज आर एम जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, वॉज वर में, वेरी गुड, वेरी गुड, वॉज वर में चेंज हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप ये बात याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इफ़ और वेदर तक। अभी मैं आपको इफ़ और वेदर तक करवाती, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इफ़ और वेदर के बाद सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी, क्या वो क्वेश्चन सेंटेंस में जाएगा, नहीं, वो सिंपल सिंपल अफर्मेटिव में चला जाएगा। कैसे जाएगा स्टूडेंट्स, अब रहिएगा साथ ताकि आप लोगों को हर चीज़ अंडरस्टैंड होती जाए। शी सेड, उसने मुझसे कहा, नहीं कहा नहीं, उसने पूछा, शी आस्क्ड, उसने पूछा। अब उसने क्या पूछा, उसके पूछने के लिए इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करने के लिए हम क्या लगाएंगे, इफ़ लगा देंगे। वेदर ज़्यादा जगह लेगा, इफ़ लगा दो, वेदर अच्छा लगता है वेदर लगा दे। शी आस्क्ड, उसने मुझसे पूछा, इफ़ के बाद स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि सेड को रिमूव करके आस्क्ड लगाना है या इंक्वायर्ड लगाना है, उसके बाद इफ़ लगाना है या वेदर लगाना है। इसके बाद सेंटेंस स्टूडेंट्स सिंपल एफर्मेटिव चला जाएगा। कैसे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है वो प्रेजेंट होगा तो पास्ट हो जाएगा, जैसे स्ट्रक्चर चलता है टेंसेस का। जैसे इफ़ आई के बाद हेल्पिंग वर्ब, वॉज गोइंग टू मरी, वॉज गोइंग टू मरी, टुडे क्या हो गया, डैट डे। इसका मतलब ये हुआ, यहां तक क्वेश्चन की सेंस रहती है। उसने मुझसे पूछा, आया कि क्या, अगर, उसने मुझसे पूछा, उसके बाद सिंपल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, इज आर एम है तो वॉज वर, हैव हैज है तो हैड में आ जाएगा।
अगर सिंपल पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी कि सिंपल बात ये आस्क्ड के बाद इफ के बाद सब्जेक्ट ही शी इट या कोई सा भी सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का तो पास्ट में चेंज कर दें और उसके बाद सारा सेंटेंस वही रहेगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। और टुडे है तो ये दैट डे, टुमारो है तो नेक्स्ट डे, लास्ट नाइट है तो प्रीवियस नाइट। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है? मुझे लगता है आप लोगों को काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी हुई है। तो लेट्स सी, ही सेड, उसने कहा, डू यू एग्री विद मी, उसने मुझसे कहा क्या तुम मुझसे एग्री करते हो? उसने मुझसे कहा नहीं, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड, उसने पूछा। अब उसने क्या पूछा स्टूडेंट्स? इन्वर्टेड कॉमास को करते हैं रिमूव, ये स्ट्रक्चर हो गया। लर्न हमें कैसे, क्योंकि बार बार आ रहा है, पूछा सिंपल। ही आस्क्ड इफ यू, उसने मुझसे पूछा क्या मैं उससे एग्री हूँ, क्या मैं, तो यू की जगह क्या होगा? आई आ जाएगा। सिंपल, यू की जगह हम क्या लगाएंगे? आई लगाएंगे। ही आस्क्ड इफ, इन्वर्टेड कॉमा को किया रिमूव, इफ लगाया, इफ आई। और डू एग्री डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट डेफिनेट को करेंगे हम चेंज पास्ट में। एग्री की सेकंड फॉर्म होगी एग्रीड। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आना है? मी आएगा? नो स्टूडेंट्स, उसने मुझसे कहा कि क्या मैं उससे, तो मी के लिए हिम आ जाएगा। अगर यहाँ शी होता तो हर आ जाना था। अगर यहाँ पे दे होता तो एंड पे देम आ जाना था। अगर यहाँ पे वी होता तो एंड पे एस आ जाना था। ठीक है, तो ही के लिए क्या आ जाएगा? उसके लिए हिम। दैट इज वेरी सिंपल। अभी तक फिर से रिवाइज करते हैं हम स्टूडेंट्स। रिवाइज क्या? जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, जब हम क्वेश्चन अराइज करते हैं, जब हम इंटेरोगेटिव में स्टूडेंट्स लेके जाते हैं तो हम क्या चेंजेस करते हैं? सेट को करते हैं आस्क्ड या इंक्वायर्ड, पूछने की सेंस में। क्वेश्चन राइज, इन्वर्टेड कॉमास को करना है रिमूव, वो पहले भी करते हैं, लेकिन दैट यूज़ नहीं करना क्वेश्चन में, बल्कि इफ़ या वेदर यूज़ करना, जो आपको अच्छा लगे। यूज़ करने के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फॉर्म और फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट में चला जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है सेकंड फॉर्म हो जाएगी। इज आर एम है वॉज वर हो जाएगा। हैव हैज़ है तो हैड हो जाएगा। विल शैल और कैन में, वुड शुड कुड माइट में चेंज हो जाएंगे। दीज आर सम ऑफ द चेंजेस। ये होता है सिंपल इंटेरोगेटिव। सिंपल इंटेरोगेटिव एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर जो होता है वो यस में होता है। जैसे उसने कहा क्या तुम मुझसे एग्री हो, यस या नो होता है। उसने कहा क्या तुम मरी जा रहे हो, यस या नो। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर, क्वेश्चन का आंसर यस या नो नहीं होता, हमें वजह बतानी पड़ती है, हमें रीज़न बतानी पड़ती है। और सिंपल याद रखें, डबल क्वेश्चन, डबल इंटेरोगेटिव वो होता है जिसमें WH फैमिली आती है। और WH फैमिली स्टूडेंट्स हम लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से किया था। WH फैमिली वो होती है जिसमें व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, व्हाट एंड हाउ आता है। सारे W वाले वर्ड, एक H वाला हाउ। दोबारा रिपीट करते हैं, व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, हाउ और व्हाट आता है। ठीक है, वो होती है जिसमें WH फैमिली यूज हो, वो डबल क्वेश्चन वाला है, उसको डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। और जिसमें हाँ या ना में हो उसको सिंपल में कहते हैं। और जब सिंपल हो या डबल हो उसको सेड को रिमूव करके हम लोगों ने आस्क ही करना है। उसको सिंपल रिमूव करके डबल सेड हो, सिंपल इंटेरोगेटिव हो या डबल इंटेरोगेटिव हो, हम लोगों ने आस्क्ड या इंक्वायर्ड ही करना है। फिर चेंज किस में लाना है? सिंपल, चाहे वो येस और नो वाला आंसर है, चाहे वो WH फैमिली वाला है, आप लोगों ने सेड को रिमूव करके क्या लगाना है? या तो आस्क्ड लगाना है या इंक्वायर्ड लगाना है। चेंज यहाँ पे आ रहा है। हम लोगों ने डबल इंटेरोगेटिव में जो WH फैमिली है, व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, हाउ, ये जो है इस फैमिली में हम लोगों ने इफ और वेदर का यूज़ नहीं करना। किसका यूज़ नहीं करना? इफ और वेदर का यूज़ नहीं करना, बल्कि WH फैमिली बजाते खुद वहाँ पे होती है। कैसे? हम यहाँ एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा नहीं, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी,
चाहे आस्क्ड हो चाहे टोल्ड हो, हम लोगों ने टू यूज़ नहीं करना। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। अब क्या पूछा? तो स्टूडेंट्स जब डबल इंटेरोगेटिव हो या WH फैमिली हो, व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, हाउ हो, तो उसमें हम इफ़ या वेदर यूज़ नहीं करेंगे। सिंपल इन्वर्टेड कॉमास को हटा के WH फैमिली, अगर व्हाट है तो व्हाट आ जाएगा, हाउ है तो हाउ आ जाएगा, वेयर है तो वेयर आ जाएगा, व्हेन है तो व्हेन आ जाएगा, विच है तो वेयर आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने करना है, याद रखिएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वही स्ट्रक्चर, प्रेजेंट है तो पास्ट में, पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट में चेंज हो जाएगा। समझ आ रही है? बाकी स्ट्रक्चर सारा वही रहना स्टूडेंट्स। इट्स वेरी इजी। ही आस्क्ड मी व्हाट, उसने मुझसे पूछा तुम किसका इंतजार कर रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम किसका इंतजार, उसने मुझसे पूछा कि मैं किसका इंतजार कर रहा हूं, तो यू किस में चेंज होगा? आई में। तो पहले आ जाएगा आई, इज आर एम है तो वॉज वर में, आई सिंगुलर है तो वॉज, आई वॉज लुकिंग फॉर, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर, व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। स्टूडेंट्स व्हाट आई वॉज लुकिंग फॉर। अब उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या चीज़ ढूंढ रहा हूँ, क्या चीज़ लुक फॉर कर रहा हूँ, क्या चीज़ ढूंढ रहा हूँ। तो हम लोगों ने क्या किया, WH फैमिली, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, प्रेजेंट है क्या है, इज आर एम है तो वॉज वर, हैज है, हैव है तो हैड, अगर सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट करते हैं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा हाउ आर यू, तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे कहा नहीं, उसने मुझसे पूछा। ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा जी? WH फैमिली है तो इफ और वेदर नहीं लगाएंगे, WH फैमिली। इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसने मुझसे पूछा कि मैं कैसा हूँ, उसने मुझसे पूछा कि मैं, तो मैं के लिए यू की जगह क्या आ जाएगा, आई, इज आर एम की जगह क्या आएगा, वॉज वर, तो वो आई, हाउ आई वॉज, मैं कैसा था, हाउ आई वॉज, मैं कैसा था। तो स्टूडेंट्स करते हैं रिवाइज इसको। नियर का कॉन्सेप्ट हो जाएगा फॉर में, दूर में, क्यों जी, इसकी बात नहीं कर रहे हम, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, माजी की। हेयर की बात नहीं कर रहे हम, तो देर, उनकी बात कर रहे हैं, वहाँ की बात कर रहे हैं, इस दिन की बात नहीं कर रहे, आज की बात नहीं कर रहे हम, तो उस दिन की बात कर रहे हैं। टुमारो, आने वाले काम की बात नहीं कर रहे हम, तो नेक्स्ट डे जब वो बात कर रहे थे उससे अगले वाले दिन की बात करें। अगले का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, पिछले का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा, लास्ट नहीं है, प्रीवियस। तो उसके बाद क्वेश्चन दो तरह से अराइज होते हैं, क्वेश्चन दो तरह से स्टूडेंट्स अराइज होते हैं। कैसे? सिंपल होता है और एक डबल होता है, एक सिंपल होता है और एक डबल होता है। सिंपल कैसे? ऐसे क्वेश्चन जिसके आंसर यस या नो में हो, ऐसे क्वेश्चन जिनके आंसर यस या नो में हो, तो उनमें हम क्या करते हैं, इफ़ या वेदर यूज़ करते हैं, डैट यूज़ नहीं करना क्वेश्चन में। इंटेरोगेटिव में डैट यूज़ होता ही नहीं है। सिंपल जिनके आंसर जो है वो यस या नो में हो, इफ़ या इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करके इफ़ या वेदर लगाते हैं। इट्स अप टू यू, इफ़ लगा लें, इट्स अप टू यू वेदर लगा लें, आपकी चॉइस है भैया, आपकी मर्जी है। तो सेड को करना है रिमूव, सेड को रिमूव करें, आस्क्ड करें, इंक्वायर्ड कर लें। उसने मुझसे पूछा, उसने मुझसे दरियाफ्त किया, ठीक है, कहना नहीं होता, वो तो पूछने की बात है। तो आस्क को रिमूव करके, सेट को रिमूव करके आस्क, सेट को रिमूव करके इंक्वायर्ड। इन्वर्टेड कॉमर्स को करना है रिमूव, उसकी जगह आ जाएगा इफ़ या वेदर। उसके बाद सिंपल स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद जो है वो हम लोगों ने फॉर्म लगानी है और फिर ऑब्जेक्ट आ जाना है। अगर टुडे होगा तो डेड हो जाएगा, टुमारो होगा तो नेक्स्ट डे हो जाएगा। ऐसे ही हम चेंजेस करते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मेरा ख्याल है लॉजिकली हर चीज़ समझ आ रही है। अगर डबल इंटेरोगेटिव है और डबल इंटेरोगेटिव की पहचान क्या है, अब स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज ना होना कि उसमें इज आर इसके साथ एम भी आ गया, इसके साथ नहीं। डबल इंटेरोगेटिव वो इंटेरोगेटिव होते हैं जिसमें WH फैमिली यूज़ होती है। अब WH फैमिली क्या होती है? वो ये होती है व्हेन, विच, वेयर, व्हाई, हाउ। जब ये यूज़ होगी तो इसको बोलते हैं WH फैमिली, डबल इंटेरोगेटिव। जब डबल इंटेरोगेटिव यूज़ होगा तो सेड को रिमूव करके करेंगे आस्क या इंक्वायर्ड, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करने के बाद इफ़ नहीं लगाएंगे, बल्कि WH फैमिली का वर्ड आ जाएगा। व्हाट है तो व्हाट आ जाएगा, हाउ है तो हाउ। उसके बाद सिंपल आई सब्जेक्ट, सॉरी, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट का तो पास्ट में कर दें,
फॉर्म लगाएं और ऑब्जेक्ट लगाएं। तो ये इंटेरोगेटिव का है और इंटेरोगेटिव की जो है वो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की काफ़ी हद तक डेवलप। जी स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो थर्ड है, अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि हम लोग सिंपल अफर्मेटिव कर रहे थे, फिर हम लोगों ने देखा कि डबल इंटेरोगेटिव और सिंपल इंटेरोगेटिव क्या होते हैं। अब चीज़ें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इम्पेरेटिव भी होते हैं, जिसमें किसी को हुक्म दिया जाता है, जिसमें किसी से को वॉर्न किया जाता है कि ये काम नहीं करना, जिसमें किसी के काम करने का हुक्म दिया जाता है, किसी काम करने की नसीहत की जाती है, एडवाइस की जाती है, फॉरबिड किया जाता है, मना किया जाता है, वॉर्न किया जाता है। तुमने ये किया तो तुम्हारी पिटाई हो जानी है, तुमने आज का काम ना किया तो कल तुम्हारी ब्रेक बंद हो जाएगी, टीचर्स कहते हैं, अक्सर हम लोग भी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें हम हुक्म देते हैं या कमांड करते हैं या रिक्वेस्ट देते हैं, इम्पेरेटिव से है। इम्पेरेटिव क्या है? ऐसा जुमला जिसमें हुक्म दिया जाए, कमांड, रिक्वेस्ट या दरख्वास्त की जाए, या एडवाइस नसीहत की जाए, फॉरबिड मना किया जाए, वॉर्न किसी को तंबी की जाए, ऐसा नहीं करना, अपील, प्रपोज ये नहीं होता कि हमेशा वो जो है वो आई वॉन्ट टू मैरी यू, ये वाला नहीं। प्रपोज होता है कि कोई प्लान प्रपोज किया जाए या कोई सलाह दी जाए, कोई मशवरा दिया जाए कि ऐसे कर लें हम लोग, ठीक है, ऐसे करना चाहिए। तो ये वाले सेंटेंस जो होते हैं जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, बाज़ औक़ात हम बेग, अपील भी करते हैं, रिक्वेस्ट भी कर लेते हैं, ऑर्डर भी कर लेते हैं, तो ऐसे सारे सेंटेंसेस जो हैं उनको हम कहते हैं दीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स जो हैं वो हम कैसे करते हैं, हम उसको देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हम सब्जेक्ट के बाद सेड को रिमूव करके हम जुमले की नोइये से हम देखेंगे। अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड, अपील कर रहा है तो अपील्ड, बेग कर रहा है तो बेग्ड। टीचर हमेशा, और याद रखिएगा, टीचर और जो पेरेंट्स होते हैं, फादर मदर, ये रिक्वेस्ट नहीं करते, ये ऑर्डर करते हैं। सर्वेंट जो होता है वो हमेशा रिक्वेस्ट करता है, याद रखिएगा। ये जैसा कोई मसलन रिलेशन है वो वैसा करता है। टीचर और जो पेरेंट्स हैं वो या तो एडवाइस करेंगे या ऑर्डर करेंगे, जो सर्वेंट है वो हमेशा रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस। अब हम देखते हैं, शी सेड टू मी टेल द ट्रूथ, उसने मुझसे कहा, उसने मुझे एडवाइस, नसीहत है ना, नसीहत, उसने मुझसे कहा सच बोलो, उसने मुझसे कहा मेहनत करो, उसने मुझसे कहा कि अच्छे से पढ़ो, उसने मुझसे कहा इस तरह पेपर अटैम्प्ट करो। तो ये क्या है, ये सारे एडवाइस की जा रही है, ये सारी नसीहत की जा रही है। और ऐसे सारे सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस की जाए, जिसमें नसीहत की जाए, तो उसमें सेड को रिमूव करके एडवाइज्ड लगाते हैं या एडवाइस लगाते हैं अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। जैसे शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा नहीं बल्कि उसने मुझसे क्या की है, एडवाइस की है। शी एडवाइज्ड मी, सेड है सेकंड फॉर्म है तो एडवाइस की भी क्या आएगी, सेकंड फॉर्म। शी एडवाइज्ड, तो टू रिमूव होना है, चाहे वो आस्क्ड हो, चाहे वो टोल्ड हो, चाहे वो एडवाइज्ड हो, चाहे वो रिक्वेस्टेड हो, चाहे वो बेग्ड हो, चाहे वो अपील्ड हो, चाहे वो फॉरबिड हो, वार्नड हो, टोल्ड हो, आस्क्ड हो, रिक्वेस्टेड हो, कमांड हो, कुछ भी हो, टू रिमूव हो जाएगा। उसने मुझे एडवाइस की। अब आगे स्टूडेंट्स थोड़ी चेंज क्या है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई सेंटेंस की नोइये से। अगर एडवाइस कर रहा है तो एडवाइस, फॉरबिड है तो फॉरबिड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड करके आगे इन्वर्टेड कोमास को रिमूव तो करना है, लेकिन डैट यूज़ नहीं करना, इफ़ यूज़ नहीं करना, वेदर यूज़ नहीं, टोटली नहीं करना। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, टू लगाना है। शी एडवाइज्ड मी, आगे सेंटेंस वही, टू टेल द ट्रूथ, उसने मुझे एडवाइस की कि क्या करो, सच बोलो। कितना इजी है, सिर्फ आप लोगों ने सेंटेंस रिकग्नाइज करना है। एडवाइस की है, एडवाइस के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स को रिमूव करें, टू लगाएं और बाकी सेंटेंस राइट कर दें, बाकी सेंटेंस राइट कर दें। अब टीचर सेड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा डोंट मेक अ नॉइज, टीचर ने स्टूडेंट से क्या कहा, डोंट मेक अ नॉइज। और टीचर कभी कहता नहीं, टीचर कभी रिक्वेस्ट भी नहीं करता, टीचर अक्सर ऑर्डर ही करता है या एडवाइस ही करता है। एडवाइस ज़्यादा बेटर वर्ड है। द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स। अब क्या, टू इन्वर्टेड कॉमर्स को किया रिमूव, किया टू के बाद फॉर्म के बाद बाकी सेंटेंस, टू मेक अ नॉइज। टीचर ने ऐसे तो नहीं कहा था कि मेक अ नॉइज शोर करो, टीचर ने क्या कहा था, नॉट। अब नॉट कहाँ प्लेस करना है, टू से पहले नॉट लगाएं।
अगर नेगेटिव है तो टू से पहले नॉट लगा लें। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा, रिक्वेस्टेड, अपील्ड, फॉरबिड या यहाँ तक हम करें एडवाइज्ड। इसके बाद स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके टू लगाना है। टू के बाद सिंपल सेंटेंस, अगर वो नेगेटिव है तो नॉट पहले लगा के टू के बाद फॉर्म, फॉर्म के बाद जो है वो बाकी सेंटेंस। टू के बाद फॉर्म आनी है, टू के बाद क्या आनी है, फॉर्म आनी है। और कौन सी फॉर्म, टू के बाद हमेशा स्टूडेंट्स फर्स्ट फॉर्म आती है। याद रखिएगा, टू जो है वो इन्फिनेटिव है, इस अक्सर इसको कहते हैं इन्फिनेटिव में चेंज कर दो। मसदर, टू रीड पढ़ना, टू ईट खाना, टू स्लीप सोना, टू राइट लिखना, टू थिंक सोचना, ऐसे सारा। तो क्या है ये इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव में भी ना जाए। इन्वर्टेड कॉमास को करें रिमूव, रिमूव करने के बाद टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और बाकी सेंटेंस राइट कर दे। अगर नॉट है तो टू से पहले नॉट, बाकी सेंटेंस वैसे का वैसा रहेगा। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, प्लीज लेंड मी योर बुक। अब इसमें क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है भाई, प्लीज लेंड मी योर बुक, मेहरबानी करके अपनी किताब मुझे दे दे। शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे रिक्वेस्ट की है जी, शी रिक्वेस्टेड मी। अब मुझे क्या रिक्वेस्ट की है, इन्वर्टेड कॉमास को करेंगे रिमूव, टू, टू के बाद मैंने क्या कहा था, फर्स्ट फॉर्म, टू लैंड मी, टू, उसने मुझसे कहा कि मुझे, उसने मुझसे कहा, शी रिक्वेस्टेड मी टू लैंड हर, उसने मुझे कहा कि उसे बुक चाहिए। किसकी बुक, मेरी, तो मेरी, लैंड मी माई बुक, टू लैंड हर माई बुक। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी बुक चाहिए, उसने मुझसे कहा कि उसे मेरी बुक चाहिए। टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बाकी स्ट्रक्चर वही। अगर नॉट आएगा तो टू से पहले नॉट लगा देंगे। रुबीना सेड लेट अस फिनिश आवर वर्क फर्स्ट। ये क्या, थोड़ा सा चेंज आ गया, लेट का यूज ऑफ लेट, ये भी इम्पेरेटिव का हिस्सा है। अगर यूज ऑफ लेट होगा स्टूडेंट तो आप लोगों ने क्या करना है, अब उसने क्या किया, प्रपोज किया। प्रपोज क्या है, सजेशन दी है, सजेस्ट किया। अब सजेस्ट क्या किया, रुबीना प्रपोज्ड या सजेस्टेड, प्रपोज्ड। अब जब लेट वाला होगा स्टूडेंट याद रखिएगा, जब लेट वाला होगा तो इन्वर्टेड कॉमास को करेंगे रिमूव और डैट यूज़ करेंगे। डैट यूज़ करने के बाद हम लोग करेंगे, उसने कहा, रुबीना ने प्रपोज किया कि उन्हें अपना काम पहले ख़त्म करना चाहिए, उन्हें अपना काम उन्हें दे। तो डैट के फौरी बाद आएगा दे, सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज़ आना है, शुड और फर्स्ट फॉर्म। दे शुड वर्क, दे शुड फिनिश देयर वर्क फर्स्ट, दे शुड फिनिश देयर वर्क। उसने, रुबीना ने कहा कि उन्हें अपना काम उन्हें दे, और दे के लिए अपना देयर। और जब लेट का यूज़ हो स्टूडेंट्स तो हम इन्वर्टेड कॉमास को करते हैं रिमूव और उनकी जगह लगाते हैं डैट के बाद सब्जेक्ट के बाद शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, बाकी स्ट्रक्चर वही रहता है। अब हम इसको करते हैं रिवाइज। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिसमें या तो कमांड किया जाता है, हुक्म दिया जाता है, मैं हुक्म देता हूँ। रिक्वेस्ट, मैं अपील करता हूँ, मैं दरख्वास्त करती हूँ। टेल, ऑर्डर किया जाता है जी, ऑर्डर। बैग, मांगा जाता है। अपील, किसी से दरख्वास्त की जाती है, एडवाइस, नसीहत की जाती है, भैया ऐसा ना करो। फॉरबिड, या मना किया जाता है, अगर ऐसा किया तो ये हो जाना है। वॉर्न भी किया, प्रपोज, सलाह दी जाती है, मशवरा किया जाता है, और हम ये काम पहले कर लें। जब सलाह दी जाए, मशवरा दिया जाए, लेट का यूज़ हो तो फिर हम करते हैं डैट, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव और करते हैं डैट का यूज़। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसे इसमें किया है एडवाइस क्या किया है, इन्वर्टेड कॉमास को करना है रिमूव करने के बाद आपने टू लगाना, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म और बाकी स्ट्रक्चर। अगर नॉट है का यूज़ है तो नॉट टू से पहले आ जाना है, और टू के बाद करनी है फर्स्ट फॉर्म यूज़, बाकी स्ट्रक्चर वही। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, बाकी स्ट्रक्चर वही। अगर आएगा लेट का यूज़, सब्जेक्ट, प्रपोज, वो प्रपोज वाला। जब स्टूडेंट ये भी एक हिंट है, जब लेट आ जाए, यूज़ ऑफ लेट हो तो प्रपोज वर्ड आएगा, प्रपोज।
प्रपोज के बाद डैट, डैट के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शुड, शुड के बाद फर्स्ट फॉर्म, फिर बाकी स्ट्रक्चर वही। स्टूडेंट्स उम्मीद करती हूँ कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी आपको अच्छे से अंडरस्टैंड जो है वो हो चुके होंगे। नेक्स्ट कैटेगरी स्टूडेंट्स है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन जिसमें हम एक्सक्लेम करते हैं, जिसमें हम एक्सक्लेम करते हैं अपने जज्बात, एक्सक्लेम करते हैं अपने इमोशंस, एक्सक्लेम करते हैं या तो हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हुर्रे, या हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं लेस, या हम क्या कहते हैं वाओ, व्हाट, हाउ, कितना प्यारा ऐसे, या कितना इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, कितनी प्यारी इसकी राइटिंग है, कितनी रिमार्केबल बिल्डिंग है। तो ये हम क्या करते हैं, एक्सक्लेम कर रहे हैं। सडन इमोशन है, सडन इमोशन। एक्सक्लेम का स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है, सडन इमोशन। एक्सक्लेम हमेशा होता है सडन इमोशन, सडन इमोशन। और सडन इमोशन जो होता है वो कैसा कैसा हो सकता है स्टूडेंट, सडन अचानक से इमोशन उभरता है हमारे अंदर कोई भी चीज़ देख के। या तो हम बहुत खुश होते हैं, और हम जब बहुत ज़्यादा खुश होते हैं हम कहते हैं हुर्रा, आह, ओह, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ ड्रेस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ बिल्डिंग, कितनी प्यारी बिल्डिंग है, ओ रिमार्केबल बिल्डिंग, रे वी हैव वन द मैच, रे वी हैव वन द मैच। खुशी है, अचानक इमोशन आया, सडन इमोशन हुर्रा, सडन इमोशन जॉय का। या तो हम उदास हो जाते हैं, अलास आई फेल्ड इन माई टेस्ट। गम, अलास हिज फादर हैज़ डाइड। गम है, सडन फीलिंग है। कौन सी फीलिंग है, अलास, सौरों की, जिसका वर्ड क्या है, जब हम बहुत खुश हुए स्टूडेंट, सडन इमोशन हो, फीलिंग कौन सी है, खुशी की, तो 3 वर्ड्स आते हैं, आह, आह, ओह, हुर्रे, खुशी की। अगर सौरो है, गम है, अलास। लेकिन अगर हमने हैरत है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ फ्लावर, हाउ वेल शी सिंग्स, कितना प्यारा गाती है, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, कितने इंटेलिजेंट हो, वंडर, वाव, जिसमें सरप्राइज होता है, हैरानी। खुशी की बात अलहदा, गम की बात अलास, अब हैरानी, व्हाट, हाउ, वंडर है, वाव, वंडर है, हैरानी है, सरप्राइज है। इमोशंस कितने तरह के होते हैं, 4 तरह के। या तो हम बहुत खुश होंगे, आह, ओह, हुर्रे, खुशी की। या तो हम बहुत ज़्यादा गम में होंगे, अलास। या हम हैरत ज़दा हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, वंडर हो जाएंगे, सरप्राइज हो जाएंगे, व्हाट, वाओ, हाउ, हाउ गुड शी इज़ लुकिंग, रिमार्केबल ड्रेस शी इज़ वेयरिंग, वाओ। और फिर या तो हम क्या करेंगे, किसी को वेल डन बोलेंगे, वेल डन, well done, you have topped the board, well done, you have topped the university, well done, your presentation of paper is so remarkable। या तो हम क्या करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी को शाबाश देते हैं, किसी को वेल डन बोलते हैं। तो क्या, या तो हम वेल डन बोलते हैं या ब्रावो बोलते हैं। इमोशंस अराइज होते हैं एक्सक्लेमेशन में 4 तरह की। कितनी तरह की इमोशन, सडन होती है, ये स्टूडेंट याद रखिएगा। ये एक्सक्लेमेशन जो है सेंटेंसेस, इनमें फीलिंग्स जो है वो सडन अराइज होती है। और वो फीलिंग्स कौन सी अराइज होती है, वो 4 तरह के इमोशन अराइज होते हैं। सडन इमोशंस कितने तरह के अराइज होते हैं, 4 तरह के। और वो कौन से इमोशंस होते हैं, या तो हम बहुत खुश होते हैं और हमारे मुंह से अचानक सडन जो फीलिंग निकलती है, आह, हुर्रा, ओह, आह, हुर्रा, ओह। या तो हम बहुत ज़्यादा व्हाट, वाओ, हाउ, सरप्राइज, वंडर, या अल्लाह, सारा कुछ ख़त्म। या किसी को खुश, किसी को वेल डन बोल रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, वेल डन, बहुत अच्छा काम किया, ब्रावो। तो कितने तरह के इमोशन, 4 तरह के। खुशी 4 तरह की, जज्बात 4 तरह के राइज हो रहे हैं। और उन 4 के बाद जो मार्क आता है, ये वाला मार्क, उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। कौन सा मार्क बोलते हैं स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशन। एक लाइन नीचे डॉट, और हर एक के बाद होगा आ होगा, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क, हा, हुर्रा, एक्सक्लेमेशन मार्क,
एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन से हमें पता चलता है कि ये एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। इन सब में से कोई सा भी वर्ड आ जाए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। जैसे हमें इम्पेरेटिव में पता चलता है ऑर्डर है, रिक्वेस्ट है, अपील है, बेग है, प्रपोज है, वार्न है, फोरबिड है या फोरबिड है, उनसे पता चलेगा इम्पेरेटिव है। क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, यस नो का आंसर सिंपल क्वेश्चन। WH फैमिली, डबल इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव, कुछ भी नहीं पूछा गया, सिर्फ एक बात बताई जा रही है। तो इम्पेरेटिव, जिसमें कोई कमांड की जाती, रिक्वेस्ट की जाती है, अपील की जाती, किसी काम से मना किया जाता। इसी तरह एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा स्टूडेंट्स, या तो एक्सक्लेमेशन का मार्क आएगा या सडन इमोशन होगा और सडन फीलिंग होगी, और वो सडन इमोशन या सडन फीलिंग इन वर्ड से होगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये एक्सक्लेमेशन है। और एक्सक्लेमेशन किसकी है? सडन इमोशन की। और वो सडन जज्बा कौन सा है? या तो बहुत खुशी का है, या बहुत गम का है, या हैरत का है, या किसी को शाबाश देने का है। तो लेट्स डू आवर एक्सक्लेमेशन मार्क। अब मुझे यकीन है कि आप लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कभी भी मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि हम लोगों ने अगर रूल्स भी बताए हैं तो वो भी लॉजिक के साथ बताए हैं, और हम इन सेशन को बड़े लाइवली होके कर रहे हैं। तो लेट्स डू आवर प्रैक्टिस। He said, "Hooray! We have won the match. Hooray! We have won the match." तो हुर्रे क्या है? इससे हमें पता चला ये एक्सक्लेमेशन मार्क है। दूसरा हुर्रे, हुर्रे से हमें पता चला ये एक्सक्लेमेशन है। तो स्टूडेंट्स, एक्सक्लेमेशन ही सैड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय करेंगे। अगर तो खुशी वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर वो गम वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अगर वो सरप्राइज वाला है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, तो अगर अपलॉज वाला एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। अब हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इसको करते हैं हम जी। ही सेड हुर्रे वी हैव वन द मैच। ही सेड को हमने किया ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि खुशी वाली फीलिंग है। कौन सी फीलिंग है? खुशी वाली। यहाँ तक स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर वो खुशी वाली फीलिंग है एक्सक्लेम्ड विद जॉय, अगर वो गम वाली फीलिंग है अलास सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, अगर वो सरप्राइज है व्हाट हाउ वंडर या वाओ, ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, अगर वो अपलॉज वाली है ही एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज। यहाँ तक समझ आ गई? ये चेंज आना है। और इन्वर्टेड कॉमास को करना है रिमूव, उसके बाद आना है डेट। इन्वर्टेड कॉमास को किया रिमूव, आना है डेट। अब उसने कहा कि हमने, उसने कहा कि उन्होंने, वी की जगह अक्सर आता है दे, उन्होंने, दे हैव को करेंगे सिंपल हैड प्लस वन द में, बाकी सारा स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स रहेगा वही। अब हमने किया क्या, दोबारा करते हैं रिवाइज स्टूडेंट्स। अगर खुशी वाली कैफियत है सडन, पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि सडन इमोशन है, और इमोशन का कैसे पता चलेगा, सडन फीलिंग का कैसे पता चलेगा। तो अगर खुशी की हुई तो हुर्रे, आह, ओह, 3 वर्ड्स आएंगे। तो फिर करेंगे एक्सक्लेम्ड जॉय, अलेस, अलेस गम के लिए, एक्सक्लेम्ड सॉरो, सरप्राइज के लिए क्या होगा, व्हाट, हाउ, वाओ। तो अगर होगा ब्रेवो, वेल डन, यू हैव डन द वेल, अगर ये होगा तो एक्सक्लेम्ड अपलॉज। ही सेड अलास आई एम रूइंड। अब जो है अलास से हमें पता चला एक्सक्लेमेशन है, और दूसरा हमें पता चला कि एक्सक्लेमेशन कौन सा है, सॉरो का। ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इन्वर्टेड कॉमास को करना रिमूव। उसने कहा कि वो आई की जगह क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के मुताबिक ही। उसने कहा कि वो एम इज आर एम हो तो हो जाएगा वॉज वर, वॉज रूइंड। उसने कहा कि वो तबाह हो चुका था। अब स्टूडेंट बाज़ का दुआया भी होते हैं, जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं, अल्लाह करे कि आप कामयाब हो जाए, अल्लाह करे कि आप सक्सेसफुल हो जाए, अल्लाह करे आपको जल्दी से ढेरों खुशियाँ मिलें, अल्लाह करे कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ आ जाए, और अल्लाह करे कि आपको टेंसेस बहुत अच्छे से आते हो पहले से, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो चुटकियों में हो जाएंगे। तो ये दुआया होते हैं जिसमें हम किसी को दुआ देते हैं, और जिसमें हम मे का यूज़ करते हैं, जिसमें हम शुरू करते हैं मे से। तो हम उसको देखते हैं कि कैसे। तो दुआ क्या होती है हमेशा, ही सेड, तो प्रेड होती है हमेशा। स्टूडेंट दुआ हमेशा क्या होती है, प्रेड।
हमेशा याद रखिएगा जब मे आए तो वो दुआया होता है, और उसमें हम करते हैं सेड की जगह प्रेड यूज़। इन्वर्टेड कॉमास को करते हैं रिमूव, डैड यूज़ करना है, ही प्रेड डैड, गॉड, गॉड का गॉड, मे को करना है माइट, क्योंकि हम सिंपल में कर देते हैं, फिर मे से हो जाएगा माइट, गॉड माइट हेल्प, ही सेड उसने कहा कि अल्लाह करे, उसने कहा किसने, उससे, उसने मुझसे कहा है, तो मुझ क्या है, ही हिम, तो मी गॉड हेल्प हिम डू हिज वर्क, डू हिज ड्यूटी, क्योंकि हमने सब्जेक्ट के मुताबिक करना है चेंज, और सब्जेक्ट हमारा है ही, और ही की जो ऑब्जेक्टिव कंडीशन होगी, मफूली कंडीशन होगी, वो होगी हिम, और ऑब्जेक्टिव की ही की जो है वो पोजेसिव कंडीशन होगी, ही की पोजेसिव कंडीशन हिज। और स्टूडेंट जब मे का यूज़ हो तो प्रे लगाते हैं, डैड लगा के, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद अगर मे हो तो माइट, शैलो, मे का यूज़ होता है, मे से माइट बन जाता है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, और फिर सेंटेंस बाकी चेंज हो जाता है। प्रेजेंट हो तो पास्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट हो तो पास्ट परफेक्ट हो जाता है, विल, शैल, कैन, और मे हो तो वुड, शुड, कुड, माइट हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, अब डायरेक्ट की जो हम फॉर्म कर रहे हैं वो है रिपोर्टिंग वर्ब यूज एज प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर टेंस। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था कि हम कह रहे थे कि सेड आए, अगर सेड आए रिपोर्टिंग वर्ब जो रिपोर्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर सेड आता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अगर सेड है, पास्ट है, तो बाकी सारा टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट का है, जैसे से या सेज आ जाता है, से या सेज आ जाता है, या प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाती है, या वो फ्यूचर टेंस का होता है, विल और शैल के साथ से आ जाए, यानी 3 कंडीशन है। अगर प्रेजेंट का हो से या सेज, प्रेजेंट परफेक्ट का हो हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और अगर फ्यूचर का हो विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो बाकी जो रिपोर्टेड स्पीच है, दिस इज़ कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान है, वो चेंज टेंस नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे, टेंस चेंज नहीं होगा। टेंस अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, यह भी प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, टेंस अगर प्रेजेंट में है नेक्स्ट तो प्रेजेंट में ही रहेगा, अगर पास्ट में है तो पास्ट में ही रहेगा, यानी कि फर्दर उसको हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों चेंज नहीं करेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट का है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, या फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है, हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, या फ्यूचर का है, विल और शैल के साथ क्या है, से, तो हम जो है वो रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमास के दरमियान जो किसी की कही हुई बात है वो चेंज नहीं होंगी, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। शी सेज, यहाँ पे जो है वो सेज है, यानी कि ये प्रेजेंट है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, ऐसा वर्ब जो हमें किसके बारे में बताता है, किसी की कही हुई बात के बारे में बताता है, और जो किसी की कही हुई बात होती है वो हमेशा इन्वर्टेड कोमास के दरमियान होती है, और वो डायरेक्ट अल्फाज होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ होता। अब इनडायरेक्ट करते हुए हम चेंज लाएंगे। शी सेज, वो कहती है, आई होप, मुझे उम्मीद है, आई एम नॉट लेट, वो कहती है, शी सेज, वो कहती है कि वो लेट नहीं है, उसे उम्मीद है कि वो लेट नहीं है, मुझे नहीं है, वो कहती है कि उसे, यानी कि आई जो है वो क्या बन जाएगा, शी बन जाएगा। रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो शी सेज ही रहेगी, सेज। अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता तो टेल्स आ जाना था, ऑब्जेक्ट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसके बाद टू मी होता तो यहाँ पे सेज नहीं था आना, बल्कि क्या आ जाना था, टेल्स आ जाना था, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जिस पे काम हुआ है वो नहीं है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो सेज ही रहेगा। तो चेंज क्या होगा, इन्वर्टेड कोमास को करना है रिमूव, उसके बाद हम लोगों ने क्या लगाना है, डैट। शी सेज, डैट इन्वर्टेड कोमास को रिमूव किया, डैट आया। शी होप्स, यानी प्रेजेंट में है तो शी के साथ एस आएगा, शी होप्स, शी के साथ एम नहीं आता, इज आएगा, शी इज नॉट
लेट। स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन रिगार्डिंग टेंसेज के लिहाज से अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो टेंसेज की 1 आवर की वीडियो जो है वो मैंने रिकॉर्ड की है, उसको आप अच्छे से देख लें। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो लॉजिकली समझेंगे तो आपको कभी भी जो है वो आप फॉरगेट या भूलेंगे नहीं। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है? ही सेज, वो कहता है आई वॉन्ट टू स्पीक टू यू। अब ही सेज वो कहता है, यानी कि प्रेजेंट का यूज़ है, प्रेजेंट का यूज़ है। तो नेक्स्ट जो टेंस है प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगा, पास्ट में है तो पास्ट में रहेगा, फ्यूचर में विल और शैल है तो विल शैल ही रहेगा, कैन है तो कुड नहीं चेंज होगा, मे है तो माइट में चेंज नहीं होगा, और अगर विल है तो वुड में चेंज नहीं होगा, शेल है तो शुड में चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फर्स्ट जो है रिपोर्टिंग स्पीच हमारी, ऐसा वर्ब जो हमें रिपोर्ट कर रहा है किसके बारे में? किसी की कही हुई बात के बारे में। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है स्टूडेंट्स तो नेक्स्ट जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज होंगे। इन्वर्टेड कॉमास को करना है रिमूव, लगाना है डेड। ही सेज, वो कहता है कि आई वॉन्ट, वो कहता है कि उसे मुझसे बात करनी है, तुमसे मुराद मुझसे, वो कहता है कि उसे मुझसे बात करनी है। तो आई की जगह हो जाएगा ही के साथ वॉन्ट्स आएगा क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट है। ही शी इट के साथ एस सी एस का इजाफा करते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ब। ही वॉन्ट्स टू स्पीक, ही वॉन्ट्स टू स्पीक टू मी, यू की जगह क्या आ जाएगा? मुझसे। स्टूडेंट्स बेसिक डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए आप लोगों ने क्या करना है? टेंस को, सेंटेंस को, उस जुमले को आप लोगों ने उर्दू में ट्रांसलेट करके देखना है। क्योंकि वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि उसे मुझसे बात करनी है, ये तो इसके डायरेक्ट है ना। वो कहता है कि मैंने तुमसे बात करनी है, मैंने तुमसे बात करनी है। तो लेकिन क्या असल में क्या वर्ड है? वो कहता है कि उसने मुझसे बात करनी है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं नेक्स्ट जो है वो क्या है? यू हैव सेड, हैज़ और हैव के साथ अगर थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारा प्रेजेंट परफेक्ट में है तो नेक्स्ट भी टेंस चेंज नहीं होगा। यू हैव सेड, यू हैव सेड, क्यों सेड स्टूडेंट्स? क्योंकि इसके बाद जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट होता तो यू हैव सेड की जगह यू हैव टोल्ड हो जाता। अच्छा, यू हैव सेड, उसने, तुमने कहा, तुमने कहा, तुम कह चुके हो, तुम कह चुके हो, क्या कह चुके हो? दे आर वेटिंग आउटसाइड, तुम कह चुके हो कि वो बाहर खेल रहे हैं, कि वो बाहर खेल रहे हैं। अब इसमें कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि जो थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट और दे, उनमें चेंजेस नहीं होती। दे आर वेटिंग आउटसाइड, दे आर वेटिंग आउटसाइड जी। अब यू विल से, शैल और विल के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म है तो डेट इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आ जाता है तो नेक्स्ट जो रिपोर्टिंग स्पीच है अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में रहेगी, अगर पास्ट में है तो पास्ट में, यानी टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, यू विल से, अब यू विल से, यू विल से इन्वर्टेड कॉमास को कहते हैं रिमूव डेट शी। तुम कहोगे कि वो क्रैकी है, तुम कहोगे कि वो क्रैकी है, तो वो शी इट जो है एंड दे वो चेंज नहीं होते। और नॉर्मली जो यू होता है वो आई में चेंज होता है, मी में चेंज हो जाता है। स्टूडेंट्स दिस इज़ द बेसिक टॉपिक। हमने सिर्फ देखा कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट में है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर पास्ट में है तो सारा टेंस चेंज हो जाएगा। प्रेजेंट में होगा तो पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा, इज आर एम होगा तो वॉज वर हो जाएंगे, हैव और हैज़ होगा तो हैड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह चेंज होता जाएगा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, विल और शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, तो टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे। और प्रोनाउन वो कौन से चेंज होंगे, उनको चेंज करने का आसान तरीका ये है कि आप उर्दू में उनको ट्रांसलेट करें। ट्रांसलेट करने के बाद आप उनको देखें कि जो है वो उसका उर्दू ट्रांसलेशन क्या बनती है। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारा रिपोर्टेड स्पीच में, नरेशन में लास्ट पे जो है वो ये है कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, अगर कोई यूनिवर्सल
ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? जैसे गॉड हेल्प दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, यानी कोटेशंस जो होती हैं यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये नहीं है कि खुदा सिर्फ आज मदद करता है तो कल नहीं करेगा, बल्कि खुदा जो है वो आज भी मदद करते हैं, अल्लाह पाक आज भी मदद करते हैं और आइंदा भी करते रहेंगे और शुरू से भी करते आ रहे हैं। और नेक्स्ट जो है वो नॉलेज इज़ पावर। सेकंड हम अगर कोई देखें तो नॉलेज इज़ पावर, इल्म बड़ी दौलत है। इल्म इज़ नॉलेज इज़ पावर, इल्म बड़ी दौलत है, बड़ी ताकत है इसमें। तो ये नहीं है कि सिर्फ अब ताकत है, माजी में भी थी और मुस्तकबिल में भी, फ्यूचर में भी रहेगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसे ट्रूथ होते हैं, जैसे एक और देख लें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, चक्कर लगाती है। तो वो माजी में भी लगाती थी, अब भी लगाती है और मुस्तकबिल में भी लगाएगी। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। और यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं वो कभी भी उनका टेंस चेंज नहीं होता, इनको एज इट इज़ राइट करते हैं। ठीक है, कोमास को रिमूव करके डैड लगा के, और जैसा यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, अगर ये अर्थ का आया है तो टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर ये नॉलेज इज़ पार है तो इसको वॉज में नहीं करेंगे, बल्कि नॉलेज इज़ पार, नॉलेज पार ही रहेगी। द अर्थ रिवॉल्व्स, अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती रहेगी और करती है और करती रहेगी, यानी कि इसको पास्ट में चेंज नहीं करेंगे। गॉड हेल्प्स दोज, इसको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा ट्रूथ होता है? ऐसा सच जो पूरी दुनिया मानती है। नॉलेज इज पार, सारी दुनिया मानती है यूनिवर्सली। किसी भी कोने में आप देख लें, कोई नहीं कहेगा कि नहीं नॉलेज इज पार, नॉलेज इज नॉट पार, बल्कि एवरीवन विल से नॉलेज इज पार, बल्कि हर कोई कहेगा नॉलेज पार है। अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द हरकत करती है, गर्दिश करती है। तो दुनिया के जिस कोने में भी जाके वर्ल्ड वाइड देख लें, यूनिवर्सली सारे कहेंगे कि द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, दुनिया जो है वो हरकत करती है किसके गिर्द? सूरज के गिर्द। तो फिर हैबिचुअल एक्शन, यानी कि इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। दूसरी बात, हैबिचुअल एक्शन, ऐसा एक्शन जो आदतन रोज़ किया जाए, आदतन रोज किया जाए। मसलन शी वॉक्स 5 किलोमीटर डेली, शी वॉक्स 5 किलोमीटर डेली। अब इसमें ये नहीं करेंगे शी वॉक्ड, इसका ये मतलब नहीं है टेंस चेंज, ये हैबिट है उसकी, रोज करती है वो एक्शन। शी गोज टू स्कूल डेली, शी टेक्स ब्रेकफास्ट डेली, शी टेक्स टी डेली। तो ये इसकी हैबिट है, ये उसकी रूटीन है। शी, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाती थी, वो खाती थी, अब नहीं खाती, वो खाती है। शी ब्रशेज हर टीथ डेली, अब वो अपने दांत ब्रश करती है। इसका मतलब ये है कि वो सारी एक्शंस जो हैबिट होते हैं, जो हैबिचुअल होते हैं, जो हमारी आदत होते हैं, आदतन जो, और अगर सैर करने जाते हैं तो रोज़ जाते हैं, ये नहीं कि कल गए थे आज नहीं जाएंगे या कल नहीं जाएंगे। ये हैबिट जो होती हैं, जो हैबिचुअल होते हैं, जो हमारी आदत होती हैं, उनका टेंस भी चेंज नहीं होता। वो वॉक्स है तो वॉक्स ही रहेगा, वॉक्ड नहीं रहेगा। शी वॉक्ड 5 किलोमीटर डेली, ये नहीं बनेगा। यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो जाए, हैबिचुअल एक्शन हो जाए, या हिस्टोरिकल इवेंट। एंड व्हाट इज हिस्टोरिकल इवेंट? तीसरी बात जो है स्टूडेंट्स वो ये है हिस्टोरिकल इवेंट। अब हिस्टोरिकल इवेंट कौन से होते हैं? मसलन फ्रेंच रेवोल्यूशन। अगर हम फ्रेंच रेवोल्यूशन की स्टूडेंट्स बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी इनकलाब 1789 में आया। अब ये जब ये इस दौर में आया था तो ये इसी दौर में रहेगा, ठीक है, इसका टेंस भी चेंज नहीं होगा। जैसे कोई भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, हमारे जो वाक़यात हैं दुनिया में, नेपोलियन ने कब जो है वो हमला किया, वर्ल्ड वार कब हुई, वर्ल्ड वार 1 कब हुई, वर्ल्ड वार 2 कब हुई, तो ये सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। तो ये हिस्टोरिकल इवेंट्स भी उसी टेंस में रहेंगे, उनका टेंस भी चेंज नहीं होगा। पहली बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसा सच जो पूरी दुनिया मानती है, आलमगीर, यूनिवर्सली एक्नॉलेज, वो चेंज, उसका टेंस चेंज नहीं होता। दूसरी बात, हैबिचुअल एक्शन, जो हमारी आदत होती हैं, जो हमारी हैबिट्स होती हैं, वो सच भी
चेंज उनका टेंस नहीं होता। दूसरा हिस्टोरिकल इवेंट, जितने भी दुनिया में हिस्ट्री के इवेंट्स हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, कोई सा भी इवेंट ले ले, तो जितने इवेंट्स हुए हैं, चाहे वो तकसीम बंगाल ले लें या वर्ल्ड वॉर ले लें, वर्ल्ड वॉर 2 ले लें, ये सारे जो इवेंट, या ग्लोरियस रेवोल्यूशन ऑफ वो जो ब्रिटेन इंग्लैंड का जो था, ये ले लें, सारे के सारे इवेंट जो हैं वो उसी टेंस में प्रोड्यूस होंगे जिस टेंस में वो थे, उनका टेंस चेंज नहीं होगा। तो नरेटेड स्पीच में स्टूडेंट्स हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो बात देखी वो ये देखी कि हमने लॉजिकली जो है वो नरेट करना है, नरेट बयान करना है। क्या बयान करना है? किसी की कही हुई बात को अपने लफ्ज़ों में, किसी की कही हुई बात को अपने लफ्ज़ों में, या किसी की कही हुई बात को हम लोगों ने लॉजिकली उर्दू में ट्रांसलेट करके देखना है, क्योंकि वो बात अब नहीं हो रही बल्कि वो पास्ट में थी। तो इसलिए अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो जो सारे का सारा टेंस है वो भी पास्ट में चला जाएगा। इज़ आर एम है तो वॉज वर हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी, अगर सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म हो जाएगी, और अगर हैज़ और हैव है तो हैड लगा के थर्ड फॉर्म हो जाएगी। विल होगा तो वुड हो जाएगा, शैल होगा तो शुड होगा, कैन होगा तो कुड हो जाएगा, मे होगा तो माइट हो जाएगा। दीज आर सम ऑफ द चेंजेस, जो चेंजेस आएंगे, और दिस होगा तो डैट हो जाएगा, यानी कि ये इसकी बात नहीं बल्कि उसकी बात हो रही है। टुडे, आज की बात नहीं हो रही, डैट डे, उस दिन की बात हो रही है जब वो एक्शन हुआ था। टुमारो, ये हमारा आने वाला कल नहीं है बल्कि उनका नेक्स्ट डे था जब वो बात कर रहे थे। तो ये सारी चेंजेस जो हैं वो आई हैं, और इनको अगर हम लोग जो लॉजिकली और ट्रांसलेट करके देख लें तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट इज़ नॉट अ बिग इशू। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम पास्ट पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे, और पास्ट पेपर्स में जितनी भी क्यूरीज होंगी, जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी, दे विल बी ऑल रिजॉल्व, वो सारी रिजॉल्व हो जाएंगी। होप यू हैव अंडरस्टूड द नरेशन कॉन्सेप्ट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नरेशन or direct indirect, if you have any kind of confusion you can ask me question at any time, and I am present here to answer the questions of the students. Thank you so much. Have a nice day.